तो बहुत दिनों बाद आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। रोज हम मुलाकात करते हैं 8 बजे, लेकिन किसी ना किसी विषय को लेकर बात होती है, किसी ना किसी नोटिफिकेशन को या वैकेंसी को लेकर बात होती है। और आप लोग की ये डिमांड थी कि सर मैथ्स की भी किसी चैप्टर की क्लास लग जाए, तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं मैथ्स का एक चैप्टर, एवरेज, औसत। इसके हम लेटेस्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और लगभग हर एग्जाम से हमने बहुत अच्छे सवाल आपके लिए सिलेक्ट करे हैं। तो बेसिक भी सीखेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे लॉजिक्स होते हैं। अगर लॉजिक आपको नहीं पता है तो आप बहुत लॉन्ग मेथड से क्वेश्चंस करते रहोगे, बहुत टाइम आपका वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको लॉजिक्स पता है तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं और क्लास के खत्म होते ही इसकी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। तो पीडीएफ के लिए, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ के लिए एक अलग से ग्रुप है हमारा, जिसका नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट फॉर यूट्यूब क्लास पीडीएफ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास के खत्म होते ही आप पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आप सबके सामने है। आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे और प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए और बाकी सब चीजें आपसे बनेंगी ही, कोई दिक्कत नहीं आनी है। मैं रोज 8 बजे डेली आता हूं, लेकिन कभी हम पढ़ते हैं, कभी कोई वैकेंसी की बात करते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी देने के लिए या पढ़ाने के लिए मैं आपको 8 बजे मिलता ही हूं, है ना। हम्म। चलो भाई, कौन कौन है? अर्पिता, स्क्वायर गेमिंग, अनीशा, रामू, वैष्णवी, उन्नति, राजेंद्र, हेमा। हम्म। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखिए, आपसे कहा गया है चार संख्याओं का औसत 20 है। देखो, पहले तो आपको ये समझना है कि अगर चार संख्याएं हैं और उनका औसत 20 है, इसका मतलब उनका योग, उन चारों संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा? 80 होगा। अगर 5 संख्याएं होती तो 5 का गुणा करते, 6 संख्याएं होती तो 6 का गुणा करते, 7 संख्या होती तो 7 का गुणा करते, है ना। पर क्योंकि चार संख्याएं हैं और उनका औसत 20 है, तो चार संख्याओं का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत कितना, योग कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। पहली संख्या और शेष संख्या, यानी एक तरफ पहली संख्या हो जाएगी और एक तरफ शेष संख्या, यानी दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इनका अगर अनुपात देखने जाओगे तो पहली संख्या शेष संख्याओं का 1/3 है। मतलब अगर मान लो ये तीनों 3 है तो ये एक संख्या अपने आप में 1 है भाई, इनका 1/3। अगर ये तीनों संख्याएं 3 हो तो पहली संख्या उसका 1/3 होगी, यानी क्या होगी? 1:3। तो इनका रेशो 1:3 होगा। अब आपको पता है कि इन चारों संख्याओं का जो योग है वो कितना है भैया? 80 है। तो 80 को 3 और 1 आपने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब आपसे बोला है पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या यू भी 1 है और वैसे भी 1 है, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अगर आपसे दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या पूछते तो उसका आंसर आप नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसके बारे में प्रश्न में कोई जानकारी नहीं है। आप उन तीनों संख्याओं का योग बता सकते हो। 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60, वो तीनों संख्याओं का योग 60 है। लेकिन आप तीनों संख्याएं अलग अलग नहीं बता सकते, केवल पहली संख्या के, क्योंकि जितना डेटा दिया है उसके आधार पर आप इतना ही बता सकते हो। बात समझ में आई? तो चार संख्याओं का औसत 20 है, यानी टोटल आ गया 80। पहली संख्या बची हुई संख्याओं का 1/3 है, 1/3 है, यानी अगर ये संख्याएं 3 है तो पहली संख्या उसके मुकाबले 1 है। तो योग 80 है, इनका योग 4 है, 1 बराबर 20, 1 की वैल्यू चाहिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा कि भाई पहली संख्या कितनी है? 20 है। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। प्रश्न के आकार को, प्रश्न की लाइंस को देखकर मत डरना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, आप जो चल रहा है इसके अलावा कुछ भी बात करेंगे तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो जब हम जानकारी के लिए आते हैं तो उस समय जानकारी, इंफॉर्मेशन की बात, पढ़ने आए हैं तो फिर जो पढ़ रहे हैं उसकी बात, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आप कितना भी कॉपी पेस्ट करिए, कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। पढ़ने आए हो तो पढ़ो, बातचीत करने आए हो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, कोई मतलब नहीं है।
देखिए 39 संख्याओं का औसत 17 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए, फिर हर संख्या में 16 जोड़ा जाए, अंत में इस प्रकार संख्या को 11 से विभाजित करें तो नया औसत क्या होगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास 45 संख्याएं हैं और उन 45 संख्याओं का औसत 26 है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। 45 संख्याएं हैं, कोई भी वो संख्या हो, और उन 45 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 26 है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 45 नंबर्स हैं, 45 संख्याएं हैं, अगर हर संख्या को डबल कर दें तो नया औसत क्या होगा। 45 संख्याओं का एवरेज 26 है, हर संख्या को डबल कर दें तो एवरेज क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक समझना, जो आप हर संख्या के साथ करोगे उसका असर सेम औसत पे भी पड़ेगा। आपने अगर हर संख्या को डबल किया है तो औसत भी डबल हो जाएगा, यानी 45 संख्याओं का नया औसत क्या बन जाएगा, 52 यानी 52। जो प्रत्येक संख्या के साथ करोगे वही एवरेज के साथ भी करना है, इतना सा लॉजिक है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है। 39 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 17 है। अगर हर संख्या को 12 से गुणा कर दें, हर संख्या को 12 से गुणा करोगे तो औसत में भी 12 से गुणा होगा। तो भैया औसत कितना है, 17। हर संख्या को 12 से गुणा किया तो औसत में भी 12 से गुणा करो। इसके बाद हर संख्या में क्या जोड़ दो, हर संख्या में 16 जोड़ दो, और आखिरी में जो आए उसमें किसका भाग दे दो, 11 का। तो जो हर संख्या के साथ करना है वो औसत के साथ भी होगा। इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो हर संख्या को 12 गुना किया और उसमें 16 जोड़ा, बाद में 11 का भाग दे दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 का दुगना हो गया 34, कैरी हो गया 3, 17 और 3 हो गया आपका 20 यानी 204। इसमें आपका 16 जुड़ गया, 204 में आपने 16 जोड़ के 11 का भाग दिया तो ये आ गया भैया 220, इसमें 11 का भाग दिया, यानी जो नया एवरेज होगा वो क्या बनेगा, 20 20। इतना सा लॉजिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर संख्या को 12 से गुणा किया तो औसत को 12 से गुणा कर दिया, फिर उसमें 16 जोड़ दिया, आखिरी में 11 का भाग दे दिया। तो औसत का 12 गुना, 16 जोड़ा, 11 का भाग दिया, आंसर आ गया आपका 20। सिंपल। आगे चलते हैं। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। अगर अगली 2 संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है। जब भी ऐसे सवाल आए, आपकी जो भी संख्या है उसमें एक जोड़ दो, बस आपका आंसर आ गया। अगर अभी औसत 12 है, अगली 2 संख्या ले लोगे तो औसत 13 हो जाएगा। मैं आपको लॉजिक भी बता रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कैसे होता होगा। 5 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो देखो ये 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है। औसत का मतलब हमेशा ध्यान रखना, औसत मतलब बीचों बीच की संख्या। तो अगर बीच में 12 है तो इसके पहले 11, इसके पहले 10, इसके बाद 13, इसके बाद 14 आया होगा। अब ये बोल रहे हैं कि भैया अगली 2 संख्या और ले लो। 5 क्रमागत संख्या यही होंगी, औसत 12 होगा। औसत का मतलब तो आपको पता है ना, औसत मतलब मिड वैल्यू, औसत मतलब बीचों बीच की संख्या। तो बीचों बीच की संख्या क्या है, 12 है। काम खत्म। अब बोल रहे हैं अगर अगली 2 संख्या और जोड़ लें, अगली 2 संख्या ले लें, यानी 15 ले लें और 16 ले लें, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 3 संख्या इधर हो जाएंगी, 3 संख्या इधर हो जाएंगी, तो औसत क्या हो जाएगा, 13। तो पहले औसत क्या था, 12, अब औसत क्या हो गया, 13। कितना बढ़ गया भाई, औसत बढ़ गया 1। तो इसलिए इसकी ट्रिक है कि केवल आप संख्या को कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। औसत 12 है, नया औसत 13 हो जाएगा। और कभी लॉजिक याद ना रहे, कभी आपको समझ ना आए, कोई चिंता नहीं, कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले लो और वो एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर लो। आपसे बोले 3 संख्या बढ़ा दें, 4 संख्या बढ़ा दें, कोई भी अपने मन से संख्याएं ले लो और उसमें जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इसमें कर देना। सिंपल तरीका है। ठीक है, चलें आगे। चलो वेरी गुड। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, उनके स्थान पे 2 नए पुरुष आ जाते हैं। तो जो 2 नए लोग आए उनकी औसत उम्र बताइए। ठीक है,
अरे मत इतना कॉपी पेस्ट करा करो यार, तुम पूरे कमेंट सेक्शन की 12 बजाते हो। ऐसे ऐसे लिख लिख के और ऐसे टाइप कर करके आते हो कि जो बेचारे अच्छे कमेंट करते हैं उनको भी नहीं देखने देते हो। हर्ष जी, कल आप विनर्स एप्लीकेशन पे रात को 9 बजे जुड़ो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। थैंक यू भाई। प्रसन्न सा रजक, प्रशंसा रजक, ओके। चलो देख लिया क्वेश्चन। आठ पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 21 और 23 वाले दो लोग की जगह दो नए लोग आ जाते हैं। देखो, एक 21 वाला गया, एक 23 वाला गया, यानी अभी तक 44 साल वाले दो लोग जा चुके हैं, और ये दो लोग गए, इनकी जगह दो नए लोग आए। उनके आने से क्या हुआ कि 8 लोगों का एवरेज कितना बढ़ गया? 8 लोगों का एवरेज 2 बढ़ गया। तो ये गए और जब दो लोग आए तो आठों लोगों का औसत 2-2 बढ़ गया, यानी जो आए हैं वो 44 साल के तो होंगे, लेकिन उनके आने से 8 लोगों पर भी 2-2 वर्ष का असर पड़ा। उनकी उम्र 44 तो होगी, लेकिन उनके आने से 8 लोगों की उम्र 2-2 साल बढ़ गई, तो यह भी उन्हीं के कारण हुआ। तो ये हो गया आपका 44, 8 का दुगना हो गया 16, 44 प्लस 16 कितना होता है? 60। यानी जो दो नए लोग आए उनकी उम्र का योग कितना है? 60 है। देखो भाई, गए 44 साल वाले, लेकिन उनकी जगह दो नए लोग जो आए ना, उनकी उम्र 60 थी दोनों की। पर आपसे बोला है कि जो दो नए लोग आए उनका औसत बताओ। तो दो लोग आए, उनका योग 60 है, औसत बताने के लिए दो लोग हैं तो 2 का भाग देंगे, तो उन दो लोगों की औसत उम्र क्या कहलाएगी? 30। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 30। ठीक है, समझ आया? उन दो लोगों की उम्र का योग कितना है? तो 60। उन दो लोगों की उम्र का औसत कितना है, एवरेज कितना है? तो वो 30। 3 लोग होते 3 का भाग देते, 4 लोग होते 4 का भाग देते, 2 लोग हैं तो 2 का भाग दिया। ये योग है, ये औसत है। उन दो लोगों की उम्र 44 तो होगी, लेकिन उनके आने से 8 लोगों की उम्र 2-2 साल बढ़ गई, तो वो 16 भी उन्हीं को दे दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताइए, समझ आया? चलिए आगे। एक कक्षा में 40 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। 26 वर्ष की आयु का एक लड़का क्लास छोड़कर जाता है, उसकी जगह दो नए लोग आ जाते हैं, लेकिन कक्षा में अभी सभी लड़कों का औसत अभी भी 18 है। तो जो दो नए लड़के आए उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, आप सबसे पहले एक आदत अपनी बनाइए, और वो है प्रश्न को बहुत अच्छा पढ़ने की। आपके प्रश्न बनने की लगभग 90% संभावना तभी हो जाती है जब आपने प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा, और प्रश्न के हल करने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है अगर आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ा ही नहीं। और बहुत सारे लोग प्रश्न को इतना जल्दी पढ़ते हैं और इतना लापरवाही से पढ़ते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता क्या क्या दिया हुआ है, फिर परेशान होते रहते हैं, हल करते रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि अरे यार, एक लाइन बहुत काम की थी, वो हम पढ़ नहीं पाए या ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए आज से ही प्रश्न को ढंग से पढ़ने की आदत बनाओ। आदत ऐसी बनाओ कि एग्जाम में एक बार में आपको प्रश्न समझ में आए, और ये आदत आज से बनाओगे ना, तब एग्जाम तक पहुंच पाओगे। एक ही बार प्रश्न पढ़ना है और एक बार में समझ में आना चाहिए, और ये सब आदत का खेल है। आदत बना लोगे, हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न ढंग से पढ़ना सीखो, बहुत काम की चीज है ये। देखो भाई, पहले आपके पास कितने लोग थे? आपके पास 40 लोग थे, जिनकी औसत आयु कितनी है? 18। और बाद में भी 18 ही रही, यानी औसत में तो फर्क नहीं पड़ा, 18 थे, 18 है। हुआ क्या? एक 26 साल वाला लड़का गया, मतलब एक लड़का गया और उसकी जगह दो लड़के आए। 26 साल वाला गया और उसकी जगह दो लड़के आ गए। बात समझ में आ रही है? तो अब जो है आपको बताना है कि ये जो दो नए लोग आए इनका औसत क्या है। तो देखो भाई, औसत 18 था, 18 है, यानी वो दो लोगों की उम्र कम से कम 18 तो होगी।
ठीक है, 26 साल वाला गया और फिर दो लोग आए और औसत अगर सेम है तो उनकी उम्र 18 तो होगी ही होगी, और ये जो 26 वाला गया तो आए वो भी 26 वाले होंगे ही होंगे, है ना। यानी जो दो लोग आए हैं उनकी उम्र 8 और 6 14 का 4, 2 3 और 1 हो गया आपका 4, उनकी उम्र होगी 44, और ये उनका योग है। आपसे कहा है दो नए लड़कों की औसत आयु बताओ, तो आप इसमें 2 का भाग दे देंगे, यानी उन दो बच्चों की जो बाद में आए उनकी औसत उम्र क्या मानी जाएगी, आंसर आएगा आपका 22। एक बार और मैं समझा दूंगा अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आई है तो। ठीक है, एक बार और समझाता हूं। औसत पहले भी 18 था, बाद में भी 18 है। एक लड़का गया, उसकी जगह दो लोग आए, ठीक है, तो वो दो लोग जो हैं वो 18 वाले तो होंगे, पर क्योंकि एक 26 वाला गया और जो दो लोग आए उनके आने से औसत में फर्क नहीं पड़ा, मतलब 18 के तो वो है ही, लेकिन ये 26 भी उन्हीं के साथ एडजस्ट हो गया, यानी जो दो लोग आए वो 44 साल के, ये इनका योग है, इनका सम है, और आपसे औसत पूछा है 2 का भाग दे दो, तो जो दो नए लोग आए उनकी औसत क्या मानी जाएगी, 22। ठीक है, कुछ लोग तो इतनी मस्ती करते हैं कमेंट में, उनको मतलब ही नहीं क्या चल रहा है ना। फिर बाद में कहेंगे बात, भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, और तुम ये भी तो देखो कि कमेंट में तुम कितनी धूम मचाते हो, पढ़ते तो हो नहीं। 10 से 20% जनता सीरियस होती है और बाकी सब मस्ती करने आते हैं। जहां लाइव क्लास कोई की चलती देखी पहुंच गए, वहीं खूब गप्पे मार रहे हैं, खूब मजाक मस्ती चल रही है ना। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। छोटी सी आपको जानकारी दे देता हूं, आखिरी में इसकी डिटेल में जानकारी दूंगा। विनर्स की एप्लीकेशन पर कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस 799 है। अगर आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब 40 किलो, 38 किलो, 42 किलो के 3 आदमियों के स्थान पर 3 महिलाएं आ जाती है। इन 3 महिलाओं का औसत वजन ज्ञात करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इसका आंसर दे पाओगे। हम्म, बताओ। 12 व्यक्तियों के समूह के औसत वजन में 2.5 किलो की वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहले तो आप समझो कि 12 लोगों का जो वजन है वो 2.5 किलो तो बढ़ ही गया, है ना। क्यों? क्योंकि 3 महिलाएं आई, एक 40 किलो वाली, एक 38 किलो वाली और एक 42 किलो वाली, ठीक है। 40 किलो वाली, 38 किलो वाली, 42 किलो। जब ये 3 महिलाएं आई तो इनके आने से पहले जो औसत था वो तो है, लेकिन बाद में 2.5 किलो की वृद्धि और हो गई, तो 12 लोगों पे 2.5 किलो का वजन बढ़ा इनके कारण। तो 12 और 2.5 का गुणा करोगे तो मुझे लगता है कि ये 30 आएगा, है ना। 40, 38, 42, 4 3 7 8 और 4 12, यानी हो गया आपका 120, तो टोटल आ गया आपका 150। ये 150 3 महिलाओं का योग है ना, सम है ये। लेकिन आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है 3 महिलाओं का औसत वजन बताओ, तो अगर इसमें 3 का भाग दे दोगे तो उनका औसत क्या आ जाएगा, उनका औसत यानी एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या मामला क्लियर है आपको? समझे? एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 12 लोगों का औसत 2.5 किलो बढ़ जाता है जब इतने लोग जाके और इनकी जगह नए लोग आ जाते हैं, तो उनका वजन इतना तो होगा ही होगा, लेकिन 12 लोगों पे 2.5 किलो का एडिशनल बोझ भी डाल दिया, तो ये तो जुड़ा 150। ये उन 3 लोगों का योग है। औसत चाहिए, 3 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 65 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 33 संख्याओं का औसत 19 है, अंतिम 33 संख्याओं का औसत इतना है। देखो ये एक अच्छा, आप इसको कह सकते हो कि एक अच्छा लॉजिकल और हाई लेवल क्वेश्चन है।
मतलब हाई लेवल इन द सेंस कि एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे लॉजिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। लॉजिकल है और हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्कूल वाले या उन बच्चों की बात करें जिनको बेसिक बस पता है, ट्रिक्स नहीं पता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले तो 33 का औसत 19 है, फिर 33 का औसत 20.5 है, और फिर उसमें 65 का औसत 18 है। इतना अगर करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 33 और 33 66 संख्याएं में से 65 संख्याएं जाएंगी तो एक संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपको इतना लंबा तरीका नहीं करना है, हालांकि इसको आप कर सकते हो, डिजिटल सम अगर लग जाए, आपकी किस्मत अच्छी हो और डिजिटल सम लग जाए तो इससे आंसर आ जाएगा। 33 संख्याओं का औसत 19 है, 33 का औसत 20.5 है और पूरी 65 संख्याओं का औसत 18 है ना। आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए कि 33 और 33 तो 66 होता है, तो 65 संख्या कैसे? क्योंकि एक संख्या दोनों में कॉमन आ रही है, वो पहली 33 और आखिरी की 33 दोनों में कॉमन हो रही है, इसलिए एक्चुअल में 66 संख्या हो रही है, पर रियल में 65 संख्या है क्योंकि एक दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप 33 और 33 66 में से 65 संख्याओं को घटा दोगे, आ जाएगा। डिजिटल सम शायद इसमें लग जाए। 5 3 8 और 1 9 गया तो बचा आपके पास 3, 5 3 8 और 2 हो गया आपका 9, 3 2 5 और 1 हो गया आपका 6, 2 2 4 और 1 हो गया आपका 5। मैं आपको अभी लॉजिकल तरीका भी बता रहा हूं, लेकिन डिजिटल सम लग रहा है क्योंकि सभी ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है ना। तो ये हो गया 3 और 3 4, मतलब सॉरी 3 और 3 हो गया 6 और 1 हो गया ये, तो 3 और 3 हो गया आपका 6 और यहां 9 गया तो बचा 1, तो 6 और 1 6 हो गया। यहां पे गए तो फिर से 3 और 3 6, 5 और 2 हो गया आपका 7, 7 इंटू 6 42, 42 का मतलब हो गया आपका 6। यहां पे हो गया 8 और 1 9, 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा, है ना। 6 और 6 12, 12 में से 9 गया तो आपके पास बचा 3, तो इसका आंसर आएगा भैया 3 वाला 133.5, 133.5। डिजिटल सम नहीं आता है, सीख लो, बहुत अच्छी चीज है। आप YouTube पे सर्च करिएगा डिजिटल सम और उसके आगे मेरा नाम लगा देना, बाय आदित्य पटेल। 2 लेक्चर्स मिलेंगे और आपको अगर नहीं आता है तो आप विश्वास करिए, उन 2 लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप कहोगे कि सर क्या ही गजब की चीज बता दी, हमें ऐसा हो सकता है ये हमने कभी सोचा नहीं था। कैलकुलेशन की शानदार चीज है ना। तो ये आप सबको आना चाहिए, आज के जमाने में बहुत जरूरी है भैया डिजिटल सम। और देखो इसको मैंने डिजिटल सम से आपके सामने ही बहुत जल्दी कर दिया। सीख लो, YouTube पे फ्री में लेक्चर्स उपलब्ध हैं मेरे, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया आपका डिजिटल सम। अब आते हैं इसकी ओरिजिनल मेथड पे, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो आपको बस बताना था कि ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं कि अगर इसको हमें मेथड से करना हो तो क्या कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि 65 संख्याओं का ओवरऑल एवरेज कितना है, 18 है। 33 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत 19 है। 33 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत 20.5 है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, यहां दोनों जगह 33 संख्याएं हैं, ठीक है। औसत 18 होना चाहिए, यहां पे 19 है यानी एक ज्यादा। औसत 18 होना चाहिए, यहां पे 20.5 है यानी कितना ज्यादा, 2.5। तो टोटल औसत देखो, आपका आंसर 18 तो आएगा ही आएगा, आपका औसत 18 तो होगा ही होगा, लेकिन यहां ये एक ज्यादा है, यहां 2.5 ज्यादा है, यानी टोटल 3.5 ज्यादा हो गया। और इसका असर कितनी संख्याओं पे पड़ रहा है, 33। भाई 33 संख्याओं का एक ज्यादा, 33 संख्याओं का इतना ज्यादा, तो 33 कॉमन निकल गया। तो एवरेज 18 तो होगा ही होगा, लेकिन 3.5 जो है उसका असर 33 संख्याओं पर पड़ेगा, है ना। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 18 और इसको सॉल्व किया तो 33 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा आपका 16, है ना। और 33 का 3 गुना 99, और 99 में अगर आपने 16 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 115.5। ठीक है, 115.5 में आपने 18 जोड़ा तो ये आपका आना चाहिए 133.5। ये आ गया आपका आंसर। ये है इसकी मेथड, इससे भी आंसर आपका काफी जल्दी आ जाएगा। एक बार आपको और समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, डिजिटल सम वाला बता दिया है मैंने आपको, अब मैं आपको जो लॉजिकल तरीका है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाई ओवरऑल हमारा जो एवरेज है वो 18 होना चाहिए, लेकिन यहां 33 संख्याओं का औसत 19 है यानी एक ज्यादा, यहां 20.5 यानी 2.5 ज्यादा। तो औसत 18
जो बीच वाली संख्या है ना, जो 33वीं संख्या है वो 18 तो होगी, लेकिन ये जो 1 और 2.5 है, ये 3.5 भी ज्यादा हो रहा है और इसका असर 33 संख्याओं पे पड़ रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे, आपको वो बीचों बीच वाली संख्या मिल जाएगी 133.5। एल्स डिजिटल सम आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45, अगली 4 संख्याओं का। ये भी एक हाई लेवल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है और इसको बढ़िया आप सीखो। हाई लेवल क्वेश्चन है और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरीज में आता है, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और आपको ये लगभग हर बार हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी पेपर दिया है तो आप ये प्रश्न को देखते समझ जाओगे कि ये तो आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अभी हम सीखते हैं। थोड़ी मेहनत करवाता है ये सवाल, कैलकुलेशन इसमें अच्छा रहता है, पर फिर भी जो शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है वो हम करेंगे। और आप विश्वास करें, जो मैं आपको बताऊंगा उससे और कम समय बचाने वाला तरीका नहीं होगा। मेहनत तो लगेगी इस सवाल में, ठीक है। पढ़ लो आप, फिर शुरू करते हैं। तब तक मैं कमेंट देख लूं, क्या कर रहे हो आप कमेंट में, है ना। खुद ही प्रश्न पूछते हो, खुद ही आंसर देते हो, दूसरों से कमेंट में भी दूसरों के हालचाल कैसे ले लेते हो तुम, हाँ? जान पहचान निकाल लेते हो। तुम कैसे हो, आप कैसे हो, आप कहां से हो, मैं यहां से हूं, कई लोगों का यही चलता है कमेंट में, है ना। चलो देखो, 12 संख्याओं का औसत 48 है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। 12 संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है ना। पहली 5 संख्याओं का 45 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। और देखो, टोटल 12 में से 5 और 4 9 संख्या गई, 12 संख्याएं हैं, 5 और 4 9 संख्या गई, मतलब अभी कितनी संख्या बची है, 3। और वो कौन सी बची पता है, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, ये 3 संख्या बची है, सही है। 12 में से 9 संख्या गई, 3 बची, है ना। अब सुनना ध्यान से, तो पहली बात तो ये समझो कि 12 संख्याओं का औसत 48 है, तो जो 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या है उनका औसत 48 तो होगा ही होगा, ठीक है। 12 में से 9 गया, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन करना और ये क्वेश्चन का लॉजिक सीख कर जाओ। आज आप कुछ भी सीख कर जाओ या ना जाओ, ये प्रश्न सीख कर चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है। और आप जब भी आज के बाद ये क्वेश्चन कभी किसी टेस्ट में, एग्जाम में देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज आए हो, समय निकाला है, कुछ सीखकर ऐसी चीज जाओ ताकि आपका आज का दिन वसूल हो जाए। आज आपने कुछ भी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, अगर आज आप ये क्वेश्चन करना नहीं आता और सीख गए तो आपका दिन बन गया, है ना। इसलिए अब थोड़ी देर ध्यान से फोकस करके पढ़ लो, गप्पेबाजी बाद में कर लेना, ठीक है। 12 संख्याएं, इनका औसत 48 है, 9 संख्या गई तो बची 3 संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या, 12वीं संख्या, इनका औसत 48 तो होगा ही होगा। तो क्योंकि 3 संख्याएं हैं, औसत 48 है, तो मैंने 3 का गुणा कर दिया। अब सबसे काम की चीज समझना, औसत होना चाहिए 48, लेकिन यहां औसत कितना है, 45। औसत होना चाहिए 48, लेकिन यहां औसत कितना है, 52। तो देखो, 48 होना चाहिए, 45 है, यानी कितना कम है, 3। 48 होना चाहिए, 52 है, यानी कितना ज्यादा है, 4। 48 और 45 से 3, 48 52 का अंतर 4। अब ध्यान से समझना, तो 5 संख्याओं का 3 कम है यानी 15, और 4 संख्याओं का 4 ज्यादा है यानी 16, ठीक है। 48 से 45 3 कम है, 5 दिया -15, 48 से 52 4 ज्यादा है, 4 × 4 16, 16 में से 15 गया,
यानी आपके पास एक ज्यादा हो रहा है, आपके पास एक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर एक ज्यादा हो रहा है तो इधर आप क्या करते हो, एक कम कर देते हो। तो 8 का 3 गुना हो गया 24, 12 और 2 हो गया आपका 14, उसमें से एक गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 143, 143। और ये जो 143 है, ये 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का पता है क्या है, योग है। ये उन तीनों संख्याओं का सम है। आपका 80% सवाल हल हो गया, सबसे बड़ा काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, ले जाना भाई, दिमाग ले जाना आप, है ना, अभी पढ़ो, समझे। औसत 48 होगा, तीन संख्याएं, तीन का गुणा, ये तीन कम है, ये चार ज्यादा है, तीन संख्याएं, तीन कम है, 5 का 15, चार ज्यादा है, चार संख्याओं का 16, एक ज्यादा हो रहा है। ये तराजू वाला काम है, एक ज्यादा हो रहा है, उधर एक कम करना पड़ेगा, तो इधर एक कम करा, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 143 है। अब आते हैं अगले काम पर। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं से 5 ज्यादा है। तो अब खेल देखना, तीन संख्या है भाई, एक 10वीं संख्या है, एक 11वीं संख्या है, एक 12वीं संख्या है, और हमने एक सबसे बड़ी चीज तो पता लगा ही ली कि इन तीनों का योग क्या है, 143 है। अब यहां पे थोड़ा सा x की जरूरत हमें पड़ेगी। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है। अगर देखो मैं 11वीं संख्या को x मान लूं, किसी ना किसी को x मानना पड़ेगा, तो मैंने 11वीं को मान लिया। 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, अगर ये x है तो ये इससे 10 कम होगी, यानी x माइनस 10। और 10वीं संख्या 11वीं से कम है, 12वीं से 5 ज्यादा है, 12वीं से 5 ज्यादा है, यानी आपको 12वीं संख्या को 5 ज्यादा करना पड़ेगा, यानी ये 11वीं संख्या अगर 1 से तो ये इससे 10 कम है, लेकिन 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है। अब कई लोग बोलेंगे 5 ज्यादा है तो ये तो 15 कर दिया आपने, है ना, क्यों, क्योंकि x माइनस 15 को अगर मैं 5 ज्यादा करूंगा तो वो x माइनस 10 आएगा, ये माइनस में है ना, 5 ज्यादा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 कम होगा एक्चुअल में, तो वो x माइनस 10 आएगा। ठीक है, अब इसको भाई सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया 143, है ना। x और x कितना हो गया आपका 3x, उधर 143 है, 15 और 10 25, माइनस का उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 4 और 2 हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 168। समझ में आया आपको, x 3 बार है, 15 और 10 25, माइनस 25 उधर जाके प्लस 25, 143 में 25 जुड़ गया, तो ये आ गया आपका 168। जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं, 3 से अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई, है ना, 3 से उड़ाएंगे, 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 56। लेकिन प्रश्न पूछने वाला अभी भी नहीं थक रहा है, अभी भी क्या बोल रहा है, अब मुझे बताओ कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। 11वीं और 12वीं का औसत क्या होगा। अगर x की वैल्यू 56 है तो 11वीं संख्या मुझे पता चल गई कि 11वीं संख्या क्या है भाई 56, और 12वीं संख्या क्या होगी, तो अगर x की वैल्यू 56 है तो 12वीं संख्या उससे 15 कम है, 56 में से 15 गया तो 12वीं संख्या आ जाएगी आपकी 41, है ना। 11वीं संख्या 56, 12वीं संख्या 41, और इनका औसत बताना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा। 11वीं संख्या 56, 12वीं संख्या 56 माइनस 15 41, और औसत बताना है तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। क्लियर है मामला, तो सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका कितना, 6 और 1 7, और ये हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9, और इसको अगर आधा करोगे तो 97 का आधा करोगे तो वो आएगा 48.5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 48.5। ये है पूरा खेल, और ये सवाल ऐसा ही आता है, और इसको 2 हिस्सों में हल करना पड़ता है। पहले हिस्से से हमें हमेशा योग पता चलता है, और फिर दूसरे हिस्से में ये सॉल्व होता है। और वास्तव में आप विश्वास करिए, अगर आपने इसको आज अच्छे से सीख लिया, आपने बहुत बड़ा काम करा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने आज सीख के बाजू कर दी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो महान लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हीं महान लोगों के लिए हम ये चीज लिख कर लाते हैं कि ये कौन सी परीक्षा में और किस तारीख पर और किस शिफ्ट में आया। फिर भी इतने पढ़े लिखे लोग ये सब देखने के बाद भी क्या बोलते हैं, क्या ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। खैर दया आती है ऐसे लोगों पर, अब क्या कर सकते हैं। बोलिए, समझ आया, ये तो आपको आ गया, ये मैं फिर से बता देता हूं।
हमने किसी भी संख्या को x ले सकते हो, ऐसे नहीं कि 11वीं को ही लेना है, 12वीं को ले लो, 10वीं को ले लो, जो कंफर्टेबल हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसको मैंने x माना तो ये 10 कम है, और ये 12वीं संख्या से 5 ज्यादा है, तो इसको 5 ज्यादा लूंगा तब तो 5 ज्यादा करने पे कम होगा, और तीनों का योग 143 है। सॉल्व किया, x की वैल्यू 56 आई, x 56 है तो ये 15 कम, और इन दोनों का औसत 48.5। एक बार और रिवीजन करना, अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना, और इस क्वेश्चन में कभी गलती आज के बाद मत करना। चलो भाई, अभी आपको काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले गए थे, अब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। बहुत अच्छा सिंपल सा एक सवाल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, औसत गति का, एवरेज स्पीड का, औसत चाल का। पढ़िए सवाल को। एक आदमी अपनी यात्रा की समान दूरी 40, 30 और 15 की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो, औसत स्पीड निकालने का अगर 3 चाल दी हुई हो तो पहले तो एक सूत्र होता है 3xyz बटे में आएगा, ठीक है, xy, yz और zx। ये औसत चाल निकालने का सूत्र है, लेकिन मैं 3 चालों को कभी भी इस सूत्र से करने की सलाह नहीं देता हूं। इसको आप टाइम एंड वर्क के तरीके से करिए। एक स्पीड 40 है, एक स्पीड 30 है, और एक स्पीड 15 है ना। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हम ले सकते हैं 120, 120। 40 की स्पीड से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, 30 की स्पीड से जाओगे तो 4 घंटे लगेंगे, 15 की स्पीड से जाओगे तो 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपने 120 किलोमीटर की यात्रा क्योंकि 3 बार तय करी है तो 3 का गुणा करेंगे, और आपको कुल समय कितना लगा, 8 4 12 और 3 15 घंटे लगे, है ना। आपने 120 किलोमीटर की यात्रा 3 बार तय करी तो 3 का गुणा, और टोटल समय कितना लगा, ये टाइम रहता है ना भाई। 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाओगे तो 3 घंटे ही तो लगेंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ऐसे सवालों को हल करने का, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 8, और 8 का 3 से गुणा कर दो। सो आपकी औसत जो चाल इस प्रश्न में मानी जाएगी दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। एमपी कांस्टेबल 2023 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूले से कभी नहीं करना, इस तरीके से करो, सबसे बेस्ट है एलसीएम। और अगर आपने टाइम एंड वर्क समय कार्य चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक बार में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं। आया भाई समझ में। चलिए आगे। एक ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बल्लेबाज वाला, है ना। एक बल्लेबाज द्वारा 21 पारी में बनाए रनों का औसत 37 है। 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 2 से बढ़ जाए। अगर आपने मुझसे एवरेज चैप्टर यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पर कोर्स में पढ़ा है तो आपको याद दिला देता हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं जिसका नाम हमने ऐसे ही रख दिया है, जिसका नाम है टीचर कॉन्सेप्ट। और ये वाला सवाल उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है उनको मैंने हिंट दे दिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अभी मैं हल करके बता रहा हूं। टीचर कॉन्सेप्ट से ये वाला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। 21 पारियों में इनका जो औसत है वो 37 है। 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 2 बढ़ जाए। देखो औसत पहले से ही 37 है, औसत उसका कितना बढ़ जाए, उसका औसत 2 बढ़ जाए, यानी उसका औसत कितना हो जाए, उसका औसत 39 हो जाए। ध्यान से समझना, आंसर आने में अब बस चंद सेकंड बचे हैं। 21 पारियों तक औसत 37 था, 22वीं पारी में औसत 2 बढ़ गया, है ना। तो उसने 22वीं पारी में कितने रन बनाए। सिंपल काम करो, उसका औसत बढ़ गया 2, असर पड़ा 21 पारियों पर, औसत बढ़ गया 2, असर पड़ा 21 पारियों पर, यानी 42 स्कोर दे दो।
39 तो है ही, 42 और दे दो तो 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8। उसने 22वीं पारी में पता है कितने रन बनाए? 81। सबसे बढ़िया तरीका। 39 तो होगा ही, और 2 बड़ा 21 का तो 42 और जोड़ दो, तो टोटल उसने 22वीं पारी में जो रन बनाए होंगे वो कितने बनाए होंगे? 81, 81। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट पढ़िए फिर से इसी प्रकार का एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों का औसत 28 है, अगली 3 पारी का औसत 32 है। वह स्कोर ज्ञात कीजिए जो उसे अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल एवरेज जो है वो 33 हो जाए। देखो, टारगेट है कि भैया 11 पारियों का ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना हो जाना चाहिए? 33 हो जाना चाहिए। 11 पारियों का ओवरऑल एवरेज कितना हो जाना चाहिए? 33। तो देखो, 7 पारियों में इसने 28 रन बनाए, है ना। अगली 3 पारियों में इसने 32 रन बनाए, तो 11 पारी में से 7 और 3 10 पारी तो गई, 11 में से 10 गई, तो अब बची केवल एक, है ना। तो उसमें एक में वो 33 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, जो औसत है वो तो रहेगा ही, ठीक है ना, जो एवरेज है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या करें अब वो समझना ध्यान से, ठीक है। तो औसत 33 होना चाहिए, औसत 28 है, यानी कितना कम है? 5। औसत 33 होना चाहिए, 32 है, यानी कितना कम है? 1। तो ये उसको कवर करना है, तो 7 पारियों में 5 कवर करना है यानी 35, 3 पारियों में 1 कवर करना है यानी 3, यानी वो -38 पे चल रहा है, 38 रन की कमी चल रही है, तो ये 38 भी इसको कवर करना पड़ेगा। तो 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7, उसको आखिरी पारी में कितने रन बनाने होंगे भाई? 71, 71 रन बनाने होंगे, ये आपका आंसर आएगा। एक बार और समझा रहा हूं, यहां पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन समझना, 11 में से 7 और 3 10 पारी तो गई, तो बची एक, तो 33 तो वो बनाएगा ही बनाएगा। औसत 33 होना चाहिए, 28 यानी 5 कम है, 33 होना चाहिए 32 यानी 1 कम है, तो 7 पारियों पे 5 कम है यानी 35 की कमी, 3 पारियों पे 1 कम है यानी 3 की कमी, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 35 और 3 38 हो जाएगा। तो 38 की कमी चल रही है, तो ये 38 भी तो कवर करना पड़ेगा, तो वो 38 भी कवर होगा। 33 तो होगा ही, 38 भी होगा, यानी टोटल कितने रन उसको बनाने पड़ेंगे? 71, 71। आया? क्लियर भाई? चलो, तो आपको एक बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको इसका लॉजिक पता हो तो कमेंट में इसका लॉजिक भी लिख देना। सिंपल सा इसका एक तरीका है, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। नंबर सिस्टम में मैं 7 रूल्स सिखाता हूं, उसमें से एक रूल इसमें लगेगा, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, और इसका जो सूत्र है चलो वो भी कमेंट करके बताना मुझे, है ना। चलो, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी हमारे टेलीग्राम पर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। 2 मिनट के अंदर आप इसको डाउनलोड कर पाओगे यूट्यूब पर। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। और अगर आपको एमपी पुलिस की तैयारी करना है या और भी किसी एग्जाम की तैयारी करना है, तो विनर्स के एप्लीकेशन पे सभी कोर्सेज बहुत कम में आपको मिल जाएंगे। मैथ्स आपको मेरा ही मिलेगा इसमें। तो 799 का कोर्स है, कर्मवीर 4.0 बैच है कांस्टेबल का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इतनी कम फीस 30 अप्रैल तक है, इसके बाद फीस बढ़ जाएगी।
बीच में फीस बढ़ गई थी, आप सब लोगों ने बहुत कमेंट करे तो हमें वापस फीस कम करनी पड़ी है, लेकिन 30 तारीख के बाद फीस आपकी बढ़ जाएगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन 6 मई से नया बैच आ रहा है, तो इसमें भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और विनर्स के विद्यार्थी अगर आप पहले से रहे हैं तो आपको इस कोर्स में इस कूपन कोड का यूज करके 10% की एक्स्ट्रा छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एमपीएसआई के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस भी हैं, आबकारी आरक्षक के भी बैचेस हैं। आबकारी आरक्षक बहुत जल्दी आ रही है। छात्रावास अधीक्षक का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको इतने सारे टेस्ट पेपर्स मात्र 299 में मिलते हैं। बाकी किताबें हैं, आप जो चाहें वो सब विनर्स की एप्लीकेशन से ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा, विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर आपको किताबें मिल जाएंगी। बाकी ऑफलाइन की और कोई जानकारी चाहिए तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जाते जाते आप लाइक की बटन दबा सकते हो। जो प्रश्न होमवर्क में दिया है कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताना। कौन सा टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं वो बताना, या और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।